इनको अपना खानदान बताओ, हमसे शादी करेंगे। कहती है हम साधारण खानदान की नहीं है, लंकाधिराज रावण की बहन है, लंकाधिराज रावण की बहन। भाई छोड़ो भतीजा छोड़ो, भाई छोड़ो भतीजा छोड़ो, भाई छोड़ो भतीजा छोड़ो, भतीजा छोड़ो, भतीजा छोड़ो, भतीजा छोड़ो, भतीजा छोड़ो, भतीजा छोड़ो, भतीजा छोड़ो। अरे छोड़ो परिवार जैसे मन तेरे, अरे छोड़ो परिवार जैसे मन ऐसा नहीं, हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, बहुत कुछ है। महिला छोड़ो तो महिला छोड़ो, 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 महिला तुम्हें देख चैन मिली है, तुम्हें देख चैन मिली, जंगल बीच आ गई, जंगल बीच। अरे आए गई कितनी मजा लक्ष्मण तेरे, अरे आए गई कितनी मजा लक्ष्मण तेरे। सुन के लक्ष्मण ने कहा, ऐ वनवासी क्या हुआ, क्या हुआ है तुम्हें, पगलाई तो नहीं? राम की ओर इशारा करके बोले, कहा सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं बनवासी, हम बड़े भैया की सेवा में हैं, सेवक संग शादी करके क्या जीवन बर्बाद करना चाहती हो? पराधीन सपने सुख नहीं, रास्ता पकड़ो, शादी नहीं हो पाएगी। सुपर्णखा ने कहा, बनवासी तुम काहे को चिंता कर रहे हो?
जैसे तुम रहोगे दासी भी उसी तरह रहने लगी, दासी भी उसी तरह रहने लगी। आज शादी करें से चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तो लक्ष्मण गुस्सा हुए, अब तो लक्ष्मण गुस्सा हुए, उनको स्वभाव के थे गुस्सा हो गए, आवेश में आके बोले कान निर्लज्ज कहेंगी, हम सोच रहे थे साधारण ही बात बन जाए, लेकिन तो इसे मानने वाली नहीं है। अरे हमारी सुन, अरे निर्लज्ज है बातें अरे करने में, तुझको कुछ लाज न आती है। अरे यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, अरे तो अपने संरक्षक से कह, ये तेरी शादी नहीं हुई है, जाके अपने माँ बाप से कहे तेरा कहीं ठोर कर दे, तेरा कहीं ठोर कर दे। अरे तो अपने संरक्षक से कह, अरे वह कर दे ठोर कहीं तेरा। शादी हो चुकी है तो सुन, यदि हो चुका ब्याह है तेरा तो जान पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है, उससे सुख की आशा कर, मेरे से शादी करेगी। अब तो सुप्रखा विचार करती है यहाँ पर ऐसे बात नहीं बनेगी। समझ गए, ये जो इन सबके साथ में स्त्री बैठी है ना, ये हमारे मार्ग की बाधा है, इसे हटाना होगा, इसे हटाना होगा तभी बात पटेगी। जब ये भाव बना थोड़ा पीछे हटी, विकट रूप धरते हुए देखो सुपर्णखा की होनी चाहे जो करवावे, विकट रूप धरते हुए लगी न उसको दे, माला थी जो फूल की बनी सूल कर आ गई अपने वास्तविक वेश में, वास्तविक वेश में आके सीता पर झपटी, सीता पर झपटी। राम का लक्ष्मण के संकेत हुआ, गाय को शांत हो, काटम मारता। राम का संकेत पाके लक्ष्मण आगे बढ़े, सुपर्णखा के नाक कान काट लिए, नाक कान काट लिए। सुपर्णखा नगटी हुई, नगटी बेचारी रोती लगती भगी भगी। ये भाई यहाँ पर भी बड़ी गूढ़ कहानी है। लक्ष्मण ने सुपर्णखा के नाक कान काटे कारण बड़ी पावन चर्चा है, पूर्व जन्म से बड़ी पावन चर्चा। खैर सुपर्णखा बिलखती हुई भगी, खरदूषण तीसरा के पास पहुंचती है, बिलखती हुई खरदूषण तीसरा के पास पहुंची, खरदूषण पर गई बिलपाता, फिर तब पहुंच बदलाता। जो खरदूषण के दरबार पहुंची, बहन की हालत देख ये लोग आग बबूला हुए, आग बबूला हुए, आवेश में आए, उठे और बोले
अरे प्यारी बहना अरे जल्दी बतला, अरे प्यारी बहना अरे जल्दी बतला, अरे मैं उसे न चिंता छोड़ूंगा। अरे मैं उसे चिंता छोड़ूंगा। अरे जिसके कर उठे बहन पर है, अरे जिसके कर उठे बहन पर है, हम उसके सर को छोड़ूंगा। जिसने मौत को दावत दी है, मौत को। सुपरखा बिलक के बोली कहा भैया कोई बलधारी नहीं। सुनो कौन है? अरे तपसिन मोह पे गाछ जारी भैया पंचवटी भैया खरदूषण ने देखा पंचवटी के बीच तपस्वियों ने तुम्हारा याद किया। कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? सुपरखा हकीकत बताती है। अरे घूमत फिरत जाए पगधारा तब तक परी तफसील शब्द का प्रयोग कर रही हो, वह कितने कितने हैं? सुपरखा ने कहा तो भैया तो अरे बढ़ के ने करी तीन इशारा छोड़ के ने ये सुनो लगियारा बढ़ के ने करी तीन इशारा
दूसरा तीसरा सेना के साथ बोल दिए धावा, बोल दिए धावा। अरे धाये निश्चर निकर भरू था और जब सपा छक्का जल में गूंज रही है। राम जी समझ गए असुर सेना आ रही है। राम जी समझ गए असुर सेना आ रही है। लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण से कहा भैया एक काम करो, असुर सेना आ रही है, असुर सेना आ रही है, ले जानकी जाऊंगी लक्ष्मण जी सीता को लेके चले हैं। कुछ दूरी पर जाके एक गुफा में ठहर जाते हैं, एक गुफा में ठहर जाते हैं। इसी बीच असुरदल राम तक पहुंचा है। सुपर्णखा ने राम को इशारा किया, कहा भैया यही है, यही है। खरदूषण ने कहा तुम तो कह रही थी दो है, यहाँ पे यही है। सुपर्णखा कहती है भैया लगता है वह उस अबला को लेकर कहीं छिप गया है, डर के छिप गया है, इसलिए आपने तमा है। खरदूषण की देखो आए थे लड़ाई लड़ने, देख करके राम के सौंदर्य को मोहित हुए, मोहित हुए। विचार करते बारे भाई क्या कुमार है, क्या कुमार है, क्या बोले सुनो। काय तपसी हमारी सुन, तेरे पर मेरे को तरस आ रहा है, तरस आ रहा है, नहीं तो अब तक तेरा खेल खत्म हो चुका। अरे काम कर, अरे कोई सेनाधारी हो रण कौशल भी दिखला।
यही दंड पर्याप्त, तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तो, अपनी पत्नी दे जाओ तो। राम ने कहा वो तुमको अपनी पत्नी दे जाए, धमकी में लेने आए, धमकी में? अरे हमारी सुनो, अरे हम अच्छा की तलाश रहती है, तुम देशों की तलाश, धमकी मिले नहीं। अरे पुबाला बंगता देखना मेरे भाई, कैसे राम जी गुस्सा होते हैं, कैसे राम जी गुस्सा होते हैं। कहा हम वह शक्ति हैं जो काल से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं, तुमको नारी दे जाए। राम की सुन के ये असुर आग बगला हुए एक साथ राम पर टूट पड़े। युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होता है। अरे 14 सहस्र मीटर में रघुकुल के नाथ मार रहा तो असुर है, आपस में लड़ने लगे, आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे को आप समझ के आपस में एक दूसरे पर टूट पड़े शुरू होता है। वाले प्रमुख कैसे मिला है आपको बहुत गर्व समझे, मर्यादा भगवान रखते असुर से संहार दी, असुर से संहार दी। जो भी रहे सबके सब मारे गए, सबके सब मारे गए। सबके सब मारे गए, सबके सब मारे गए। जब मारे गए सुप्रखा भागी भागी लंका को चली। इधर में रावण दरबार में बैठा है, रावण दरबार में बैठा है। इसी बीच लक्ष्मण जी सीता के साथ राम के पास वापसी लेते हैं। सुप्रखा बिलखती हुई रावण दरबार पहुंचती है।
सुपरखा की हालत देख रामलाल बबूला आवेश में आया उठ के खड़ा हुआ और कहा बहन क्या हुआ क्या हुआ? अरे सृष्टि पर कौन अरे वीर पैदा, रावण की गुस्सा देखो। अरे सृष्टि पर कौन अरे वीर पैदा, अरे किसने तेरा हाल किया? जिसने मेरी बहन को नक्की बनाया है, जिसने मेरी बहन को नक्की बनाया। बोली का सुन लिया। अरे भैया मेरे आपकी दुहाई में, अरे नकटी बहन भाई बेवफाई में, वफाई में नकटी बहन भाई बेवफाई बनवासी कपड़े लड़कों ने तुम्हारा हाल किया, लड़कों ने कहा वो लड़के नहीं मोनोबाइट है अरे पाखे नकटी बहन भाई बेवफाई में, वो भाई
भैया बताया था आपका नाम। जब मैंने आपका नाम लिया उसने गाली हमें दिया। मैंने आपका नाम लिया उसने गाली हमें दिया। भैया आज समझी संसार में मेरे भैया की धाक नहीं रही। धिक्कार है आपको, धिक्कार है आपको। जिसकी ऊंची नाक नहीं उसकी जग में धाक नहीं। जिसकी जग में धाक नहीं उसकी ऊंची नाक नहीं। खतरे काम मेरे, खतरे काम मेरे। काटी नाक नागराई नगती बहन भाई बेवफाई बधाई में। नगती बहन भाई नागराई नगती बहन भाई हकीकत को सुन के लंकाधिराज रावण और रात बबूला हुआ, और रात बबूला हुआ। क्या बोला देखो। अरे गमनाक न हो अरे तुम उनकी भी, अरे मैं नाक नहीं अपना। उठाने में उठती है धाक नहीं उठती। मैं चला नाक के सीधे नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ूंगा। बहन ये रावण साधारण नहीं, साधारण नहीं। अरे यह धरा धाम पाताल नाग मेरे बिना खुले जीते हैं। अरे भय से मेरे बात और बकरी जले घाट खरदूषण तीसरा दिमाग में आए हैं। जब खरदूषण तीसरा दिमाग में आए तो रावण ने शूर्पणखा से कहा, बहन क्या तुमने ये समाचार खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो ही पर अखाड़ा था। ये समाचार दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। उन कुलभूषणों से नहीं कहा? शूर्पणखा ने कहा, भैया कहा, भैया कहा। वो सब वहां पर धावा बोले, वो सब धावा बोले, लेकिन जाने क्या अकेले तपसी ने उन सबका खेल खत्म कर दिया। एक तपसी के द्वारा वो सब के सब मारे गए, सब के सब। ऐसा सुन रावण के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। घबराया रावण कुछ देर के लिए शांत हुआ, विचार करता है, खरदूषण मारे गए, खरदूषण मारे गए। खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन समझ गए। वो तपसी साधारण नहीं,
परमात्मा अवतार है, परमात्मा अवतार है। खरदूषण हमारे समान थे, उनको मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं हो सकता। अब तो मैं उनसे जरूर बैर लेंगे, ऊपर डायरेक्ट बैठो जरूर बैर करेंगे। तो मैं जाई बैर हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरू। जब उनसे बैर होगा वो हमें मारेंगे, उनके हाथों मौत होगी, उद्धार होगा, उद्धार होगा। आएगी। जब ये भाव रावण में बना तो रावण आवेश में आके एक बार फिर से सुपर्णखा से बोला, कहा बहन, क्या बोला भाव देखो, तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बनूं भुजा मेरी शस्त्र इतने ललकार के लंका ध्वज रावण चला चला। कहां को पहुंचता है? मामा मारीच के पास में चला, अकेले जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंध तक जा। मारीच के पास चला। इधर में राम जी अपनी लीला करते हैं, राम जी अपनी लीला करते हैं। समय को पाके किए क्या? राम जी समय क्या पाए? यही भाई लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए थे। राम ने मौका देखा, विचार किए लीला शुरू हो, समय आ चुका है। तो सीता जी से बोले, कहा प्रिय अब लीला होनी है, अब लीला होनी है। क्या बोले? अरे सुना हो प्रिया रुचिर सुशीला, अरे सुना स्वामी क्या करना है, क्या करना है? तो राम जी बोले, तुम पाप क्षमा करेंगे स्वामी जैसा आदेश, हम अग्नि बीच जाएंगे, आप चिंता न करें। लेकिन आपसे बिना है, लेकिन आपसे बिना है। क्या बोली सीता जी? अरे प्रभु मन में बसे हो
बसे रहना स्वामी में, बसे रहना स्वामी में। चारों में बैठी पूजा कर रही है। कहीं अपने से अलग करके इस दासी को भूल न जाना। बसे रहना, बसे रहना, बसे रहना, बसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सीता जी राम जी का आशीर्वाद अग्नि बीच जाती हैं। छाया रूपी सीता राम के साथ रह जाती है। छाया रूपी सीता राम के साथ रह जाती है। लीला शुरू हो गई। लीला शुरू हुई राम की। इधर में लंकाधिराज रावण मारीच के पास पहुंचता है। 10 मुख गए जहां मारीचा, नाय माथ स्वारथ रथ नीचा। हेलो ये भाई कहाँ पापा? नीच की नमन बड़ा खराब होती है। नीच की नमन, नीच का झुकना खराब होता, अच्छा नहीं होता है। लंकाधिराज रावण आज जब मारीच के पास पहुंचा है तो नतमस्तक होता है, झुक के आशीर्वाद लेता है। लेके आशीर्वाद अपनी बात रखता है, अपनी बात रखता है। मामा संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म ही न्यौछावर राज मुकुट पर हो। है प्रजाजनों का धर्म ही, है प्रजाजनों का धर्म ही। मारीच ने कहा भांजे कुछ बताओगे? क्या हुआ? अरे ऐसा क्या हुआ भाई, तो तुम इस तरह की बात कर रहे हो? तो रावण बोला, कहा मामा सुनो। अरे 2 तपस्वी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुबाई। मारे गए, मारे गए। रावण ने कहा बाबा, अरे खरदूषण मारे
देना है। कट गई नाक भगनी की तो भाग्या उनकी हर देना है, भाग्या उनकी हर देना है। मारीच ने कहा भांजे खूब सोची यही ठीक होगा, यही ठीक होगा, बताओ आदेश करो मारी ने क्या करना है। तो रावण बोला तू चल कर माया रग बन जा लखन का नाम सुना, राम लखन को भगाने की बात सुनी, मारीच खड़बड़ाया मारीच, राम लखन को भगाना है, अरे हमारी क्या औकात जो हम उनको भगा सके। मारीच से रहा नहीं किया, रावण से बोला कहा भांजे अरे वह बोला अरे वह स्वामी के बाला, अरे अभी छुटा आंखों में सिंह
का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। रावण आत्मा बोला हुआ कहा मामा तू मेरे को उपदेश देगा, इस रावण को उपदेश देगा। रावण बोला वाह रे तू तो है दरवेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश, हम आपको उपदेश सुनने नहीं आए। दिन साला ही मार अरे हमारी सुन, अरे यदि देगा साथ अरे नहीं मेरा, अरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। विचार करता है मरना ही है तो रावण के हाथों से मरना ठीक नहीं, यदि मरना ही है तो राम के बाणों से मारा जाए, राम के बाण से मारा जाए उद्धार होगा। जब ये भाव मारीच में बना तो मारीच बात बनाता है, बात बना के बोला खा भांजे तुम तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो, तुम तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो, हम जो भी कहें ऐसे ही कह गए थे, आदेश करो क्या करना है, क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, फिर से बताओ। तो रावण बोला का सुनो, क्या बोला है, अरे तुम हिरना बन जाना मैं बाबा, तुम हिरना बन जाना। समझ लो ये कार्य हो गया, आगे बताओ पहुंचना कहाँ है। रावण बता रहा है तुम पंचवटी जाना, या सीता को लुभाना, तुम पंचवटी जाना, जब राम करे पीछा वहां पर जब राम द्वारा तुमको बाण मारा जाए, हाथ लक्ष्मण की आवाज लगाना, आवाज तो पाके सीता कर नहीं पाएगी, लक्ष्मण को भी राम की खबर भेजेगी, तनहा रहेगी सीता तनहा, वो
मृग बना और रावण बाबा दोनों के दोनों पंचवटी के लिए चले हैं, बैठे हुए थे। वहीं से होके निकलता है, सीता की नजर पड़ी। जब नजर पड़ी तो मोहित हुई, विचार करती बारे भाई क्या हिरन है, ऐसा हिरन हम पहली बार देख रही है। पहली बार सीता से रहा नहीं गया, राम से बोली का स्वामी हिरन की देखो तो हिरन की देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसी अरे कितना सुंदर हिरन, जरा देखो तो सही। समझा के बोले काशी दे पहली बार आज हम सोने का मृग देख रहे हैं। इससे पहले जीवन में ऐसा मृग मैंने कभी नहीं देखा। ये हिरन नहीं, असली चाल लग रही है। असली चाल में कोई लखाए, उल्टियां समझने की कोशिश करो। ये जंगल है असुर बसेरा, देश बदल के ले यहाँ घेरा। ये जंगल स्वामी हम कुछ नहीं जानते, इसकी खाल हमको चाहिए। इसकी खाल नाथ ले आओ, कुटिया का श्रृंगार बनाओ। इसकी खाल
यहाँ पर मजबूर होते हैं। जब मजबूर हुए तो लक्ष्मण से बोलेगा भैया ये जंगल असुरों का बसेरा है, यहाँ पर असुर रहा करते हैं। हम धन के पीछे जा रहे हैं, तुम इनकी रखवाली में रहोगे। सीता केरी करे रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय बिचारी। लक्ष्मण ने कहा भैया आप चिंता न करें, आदित्य हम रखवाली में आप जा सकते हैं। लक्ष्मण जी रखवाली में रह जाते हैं। राम जी चले हिरण के पीछे। हिरण ने देखा पीछे से राम जी आ रहे हैं तो बढ़ाई चाल भाई कुछ दानदाता है परम आदरणीय क्रिस भैया श्री सुख शांति ने प्रेम से बोले गोविंद भगवान की भागवत महापुराण की। राम जी चले अरे होनी अमिट न देख मिटते अरे विधि के विधान के। अरे हिरण के पीछे राम चले हैं। सोते इस मौके में इधर पर्णकुटी की देखो जो सीता जी ने हाल लक्ष्मण की आवाज पाई। रहा नहीं क्या लक्ष्मण से बोली कहा देवल अरे देवल चाखर देव अरे रघुराई तुम्हें तेरते
कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। सीता की सुन के लक्ष्मण धैर्य बना के बोले कि मां, भैया को कुछ भी होने वाला नहीं है। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां अंधकार कब आएगा? ये वन विशाल है, व्याघ्र व्याल, भय चारों ओर घनेरा है। मत तुम्हें अकेला छोड़ो, मैं कर्तव्य नहीं मेरा है। हम तुमको अकेला करके भैया की खबर में जाए, हमारा कर्तव्य नहीं। बड़े भैया हमको आपकी रक्षा में करके गए हैं। लक्ष्मण की सुन के सीता जी बोली, लक्ष्मण अब समझी तुम काहे को जंगल भी आए थे, तुम काहे को जंगल भी आए थे। अच्छा मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन में जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। सत्यता निभाने आए हो। सीता की ये बात लक्ष्मण को घाव कर जाती है। बिलख के बोले, माँ ये आप क्या बोल रही, ये आप क्या बोल रही, क्या बोल रही? अरे मैया, अरे चार्ज करके लेके चार्ज नहीं है। अपने बेटे पे हमारी लाचारी आप समझ नहीं पा रही। बेबसी इस घड़ी की है मैया, रक्षा में करते ऐसी बात है तो सुनो, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ, वही चले जाओ जिस जगह गए प्रभु में। तुम मेरे को माँ कह रहे हो ना, तुम मेरे को माँ कह रहे हो, माँ मानते हो तो सुनो मैया की, यदि माता मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुध लेने माता, जाओ सुध लेने माता की। अब तो लक्ष्मण लाचार हुए। जब लाचार हुए तो वन के देवी देवताओं को मनाने लगे, पुष्प पक्षियों को मनाने लगे हैं, पवन देव को मनाने लगे हैं। कैसे मनाए भाव देखो। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म नाव के हो, हे सूर्य देव मल्ला तुम्ही। हम यहाँ से जा रहे हैं, आप सब गवाह हैं, आप सब गवाह हैं। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। बुराई अगर उड़ाना दे तो तुम सब कह देना निर्दोष, तुम सब मेरे को निर्दोष कह देना, बस इतनी आप सबसे विनय है। ऐसा कह लक्ष्मण जी किए क्या, एक लकीर खींचे हैं, सीता को लकीर के अंदर किए, देखा के अंदर किए, खींच के देखा। सीता से बोले कहा, माँ हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो मैंने देखा खींची है साधन नहीं है, इसके बाहर नहीं होगी। अरे मैया जी आना न बाहर, रेखा को डालू है, अरे कुटिया के अंदर रहना मैया सामने, कुटिया के अंदर रहना मैया सामने।
सुनी होगी, तनार होगी तनार, सुनी हो जाएगी कुटिया सुनसान है जंगल, असुरों का यहाँ है जंगल। सुनी हो जाएगी कुटिया सुनसान है जंगल, असुरों का यहाँ है जंगल। इस नगर शैतान में फेरी जाती मान के जंगल, अरे हो गए नहीं न मतलब तभी होगा जब हम भैया की खबर से हम लौटेंगे। मंगल तभी जब हम प्रभु को देख भालू घेरे, मैया समा साधारण देखा ना खींची, अरे चोमरी से पुराए और पर्वती में आए। लक्ष्मण की मैया अरे तुरंत भस्म हो जाए, महसी माया जाए भाई। दास का रक्षा में हाय बन देवी देवता समझा के श्री लक्ष्मण जी भैया की खबर में निकले हैं। सीता जी तनहा रही, सीता जी तनहा रही। रावण ने मौका समझा, आ गया भिखारी वेश में, जगा देता आलाख, लगा दी पांचुकी पर आवाज। आओ देखो कैसी आवाज लगाई, देखो देखो छलिया की ऐसा नाटक बनाए। द्वारे पे भिखारी आ गया,
और तो उस कुटिया में था नहीं, कुछ फल रखे थे, वह फल डलिया में रख के बाहर को निकलती हैं, वह फल डलिया में रख के बाहर को निकलती है। लेकिन रेखा के बाहर नहीं हुई, उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ लो विचारो। सीता के सुन के रावण आगे को बढ़ा, जो रेखा लांघने को हुआ, जो पैर आगे बढ़ाया, रेखा जली, रेखा जली। रावण बचे दादा नहीं था, ये कौन सी बला। रावण समझ गया कि रेखा साधारण नहीं, काल रेखा है, काल रेखा, अंदर जाना ठीक नहीं होगा, कुछ करना चाहिए। जब ये भाव बना, पीछे को हट के बोला, कह देवी रेखा के बाहर हम उन जोगियों में से नहीं है जो बंदी भीख लेते घूमे, जो बंदी भीख लेते तो घूमे। ये तुम्हें भी इच्छा देनी है तो रेखा के बाहर आओ, रेखा के बाहर आओ। सीता जी ने कहा जोगी बाबा ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता। हे जोगी बाबा क्षमा करे, रेखा ये टूट नहीं सकती, ये आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। रावण ने कहा कोई बात नहीं, न तोड़ देवर की आन, हम चले, हम चले। ऐसा के रावण चलने लगा, जो चलने को हुआ, सीता जी विचार करती हैं यदि वापस गया तो गृहस्थी धर्म जाएगा, गृहस्थी धर्म जाएगा, होने का खेल। सीता जी निर्णय लेती हैं देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी। जब भाव सीता में बना तो आवाज लगाई, कहे जोगी बाबा ठहरिए ठहरिए, हम बाहर में आ रहे हैं, हम बाहर में आ रहे हैं। ऐसा कहे यही रावण चाहता था। रावण ठहर गया, सीता जी बाहर को चली, बाहर को चली, जीव रेखा के बाहर हुई, जीव रेखा के बाहर हुई। रावण वापस में आया, पकड़ लेता सीता का तन। जीव सीता ने रावण को देखा, अरे हाथ की डलियां छाम से जमीन पर, ये कौन सी बात। रावण की देखो लगाई लगा, अरे सीता सीता अरे हो सावधान, अरे अब तुम मेरे पंचे जोगी नहीं, लंकाधिराज रावण, लंकाधिराज रावण, मूसा पंडित, मूसा योद्धा, त्रिभुवन में और मैं पूजा है, मैंने काट काट के शीशों को शिव शंकर जी को पूजा है। न जाने कैसे यहाँ पर आके तेरे से हार गया, ये यानी कैसे यहाँ पर आके तेरे से हारा। क्या बोला रावण, देखो रावण में हरबान हुआ, रावण मेहरबान हुआ, सीता तेरे सोने का
ऊंचे कर। हमारे साथ लंका चलो, उन सबको हम तुम्हारी सेवा में करेंगे, तुम्हारी सेवा में हरी चौका एक से एक सलामी, हरी चरणों की वो सब दीवानी, चरणों की वो सब दीवानी, सीता तेरे लिए चरणों की वो सब दीवानी। सीता जी आवेश में आती है, रावण तो लंका कान नीच कहीं के, और वो दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, अरे स्वामी अब आने धनुष तोड़ने वाले की क्या औकात जो मेरे से तेरे को बचा सकेगा, जो मेरे से तेरे को बचा सकेगा। ऐसा के लंका धीरा रावण सीता को उठा के रथ में डाल देता है, सीता को उठा के रथ में डाल देता है। अरे उठाया कैसे रावण ने? सीता के पैर के नीचे की जमीन सहित सीता के पैर के नीचे की मिट्टी को हाथ में लेता है, मिट्टी से सीता उठा के उसमें डाल देता है। लेकिन लंका के लिए चला, सीता जी दिखाई, सीता जी चिल्लाई स्वामी स्वामी, जैसे के बचा। अरे दुष्ट पापी से आगे छुड़ाओ, देर कर दी तो सीता पापी से आगे छुड़ाओ,
मैया कहती धर्म में आके सीता को हमने बचाओ। घड़ी न देखनी पड़ती बचन देवन का भी ठुकराया बनाया नाना प्रकार से सीता जी अपने किए पर पश्चाताप कर रही है और थोड़ी जवरिया देखा और थोड़ी जवरिया देखा फूल मेरी स्वामी बुलाओ स्वामी बुलाओ मेरी गलती को सीता बताओ सीता चिल्लाती थी हा राम राम हा राम राम। बस ये आवाजें आती थी बस ये आवाजें आती थी। संयोग रहा रथ कुछ ही निकल पाया था। मोती नहीं डारी ये बिलखने की आवाज गीधराज जटायु के कानों तक जाती है। गीधराज सुनियारत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जब जटायु ने देखा हमारे मित्र की बहू है। अरे जटायु गुस्सा हुआ लगा की लड़का अरे दुष्ट ठहर अरे सौगंध तुझे अरे तूने मन में क्या ललकार के सीता को धैर्य बनाता है। सीते पुत्री रोदन छोड़ो राक्षस का नाश करूंगा मैं। जीते जी तुम्हें न जाने दूं इस नीच के प्राण इस नीच के प्राण हरूंगा मैं। ऐसा के रावण से कहने लगा छोड़ दे सीता को छोड़ दे मम सीख मान दे सिया छोड़ तेरा जीवन सफल कहाएगा अन्यथा राम की ज्वाला से
तू अपना वंश नसाएगा, तू अपना वंश नसाएगा। रावण ने कहा वो जाति का पक्षी बोल इतने बड़े हैं, बोल इतने बड़े, तू छुड़ाएगा मेरे से सीता को? तेरी औकात? छुड़ा सकता है? छुड़ा सकता है, छुड़ा। रावण की सुन के जटायु और रात बबूला हुआ, टूट पड़े रावण पर, टूट पड़े। अरे झटके सुन करो, अरे 10 कंधर के अल्लाह रथ के नीचे डाल दिया। कंधर के लाल रथ नीचे भूडाल दिया। अरे ऐसी पटकी दी रावण को, लगा दी पटकी, ऐसी पटकी दी रावण को। अरे रावण रथ के नीचे लाए, कुछ दूरी पर ले जाके खड़ा कर दिए, कहा ठहरो हम रावण से निपट रहे। सीता को किनारे करके ये जटायु रावण पर एक बार फिर से टूट पड़े। अरे चंद्र का भाई ऐसी चोट चलाई रावण कुछ समय के लिए मूर्छित हुआ। जब मूर्छा से जगा तो लज्जित है रावण। वो एक पक्षी ने मेरे को मूर्छित किया, एक पक्षी ने मेरे को मूर्छित किया। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, कारिज परम कृपाल, कारिज परम कराल कृपाना। तलवार निकालता है, विचार करता है ये पक्षी मांस का शौकीन होता है, कुछ करना होगा तभी बात बनेगी। जब ये भावना तो लेके अपने शरीर का मांस जटायु के लिए फेंक देता है। मांस समझ के जटायु विचार की बढ़िया भोजन है, पर इसको खाया जाए कुछ ताकत बनेगी, बाद में इससे निपट रहे हैं। जो मांस खाने को जटायु हुए, रावण ने मौका समझा, काटिस पंख पराखग धरनी। रावण ने चला दी तलवार, काट दिए जटायु के पंख, काट दिए जटायु के पंख। अरे अब तो बेचारा जटायु हाराम हाराम लेकर रह जाता है। रावण ने मौका समझ चढ़ा दिया सीता को पर, चढ़ा दिया सीता को पर, बढ़ा दिया रथ आगे, बढ़ा दिया रथ आगे। सीता जी बिलखती जा रही हैं, सीता जी बिलखती जा रही है। अरे दुष्ट पापी से आंखें छुड़ाओ, देर कर दी तो सीता न पाओ। दुष्ट पापी से आंखें छुड़ाओ। पर्वत पर पहुंचता है। सीता जी ने देखा कुछ बानर बैठे हैं, विचार करती है निशानी डालनी चाहिए जिससे स्वामी को हम तक पहुंचने में आसानी हो। तो भाई कुछ ज्वेलरी एक वस्त्र में बांध के नीचे गिरा देती हैं, ज्वेलरी बांध के नीचे गिरा देती हैं। रथ आगे बढ़ता जा रहा है। लंका राज रावण सीता को लेके जब लंका पहुंचा तो महल ले जाना चाहा, महल ले जाना चाहा।
जब महल दरवाजे पर पहुंचता है सीता को लेके, जब महल दरवाजे पर पहुंचता है, जो अंदर ले जाने को हुआ, नलकूबर का सांप याद आया। नलकूबर का सांप याद आया, विचार करता है यदि सीता को हम महल में ले जा रहे हैं तो मस्तक के 100 टुकड़े होंगे, हम बेमौत मरेंगे, हम बेमौत मरेंगे, क्योंकि नलकूबर का रावण को सांप हुआ था। रावण असमंजस में पड़ा, महल नहीं ले गया सीता को, कहां ले गया? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका पहुंच के अशोक पेड़ के नीचे ठहराता है, रक्षा में निश्चल और निश्चरी कर देता है। असुरों की ड्यूटी लगा दी, निश्चल निश्चरी सीता की सेवा में होते हैं। इन सबको सेवा में करके रावण संकेत करता है तुम सबके द्वारा इनको कोई कष्ट न हो, कोई कष्ट न हो। सबने कहा आप चिंता करते न करें, कोई कष्ट नहीं होगा। देखो कमाल की सेना है रावण की भाई, कमाल की सेना है, टेढ़े मेढ़े लेकिन वीर बहुत बड़े सेवा में है। रावण चला गया, रावण चला गया राक्षस राक्षसी सेवा में। इस बीच ब्रह्मा जी विचार किए, सीता जी लंका पहुंची हैं, राम के बिना भोजन नहीं करेंगी, यदि भोजन नहीं करेंगी समस्या खड़ी होगी, समस्या खड़ी होगी, बेमौत मरेंगी, कुछ करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सीता के हित में किए क्या है, देवराज इंद्र को बुलाए हैं। देवराज इंद्र पहुंचा, कहा ब्रह्मदेव क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ निद्रा देवी के साथ तुम लंका पहुंचो, एक खीर प्रसाद हम तुमको दे रहे हैं, इस सीता को दे के आओ। इसका ये महात्म है, जब सीता इस प्रसाद को खाएगी तो लंका रह के कभी भूख प्यास नहीं सताएगी। अब ब्रह्मा जी का आदेश, देवराज इंद्र ने कहा प्रभु जैसा आदेश ऐसा कहे। देवराज इंद्र निद्रा के साथ लंका को चला है। अरे ब्रह्मा के आदेश से देवेंद्र आए, अरे निद्रा खीर साथ सीता को पाले। देवराज जब निद्रा देवी के साथ लंका पहुंचे तो निद्रा देवी ने अपना आसन किया। यहाँ पर सीता के अतिरिक्त जो भी थे सबके सब सो जाते हैं, सबके सब सोए। इंद्र मौका देख सीता तक पहुंचता है, सीता तक पहुंचा, सीता से बोले राम की सहायता करूं। हम राम की मदद में हाथ लगाए हैं, घबराना नहीं। सीता से बोले राम की सहायता करूं, अरे असुरों से मुक्त करके देवी असुरों से मुक्त करके देवी अरे मेरी प्रधान सेना ने वो लंका आएंगे, अरे असुरों का अंत करके तुम्हें लेके जाएंगे, असुरों का अंत करके तुम्हें लेके जाएंगे, असुरों का अंत करके तुमको लेके। सीता को घर बता रहे हैं देवी हमारी प्रधान सेना लेके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लंका पर चढ़ाई करेंगे, असुरों का संहार करके तुमको अयोध्या वापस ले जाएंगे। तब तक ना भूख प्यास सताए तुम्हें देवी, अरे किस हेतु खीर प्रसाद खीर प्रसाद अरे खाओ इसे सहस्त्र वर्ष भूख सताए,
भूख प्यास सताएगी, इसलिए हम तुम्हारे लिए खीर प्रसाद लाए हैं। इसे खाओ, इसकी विशेषता है इसको खाने के बाद तुमको हजारों वर्षों तक भूख प्यास नहीं सताएगी। इसी बीच असुरों का संहार हो जाएगा। सीता जी ने कहा चाहे जो हो हमें कुछ नहीं खाना, हमें नहीं जीना, इतना ही जिंदगी हम जीना नहीं चाहती, हम जीना नहीं चाहती। देवराज इंद्र समझाते हैं देवी दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार तरुवर जो पत्ता झड़े बहुल लागे डाल। ये अनमोल शरीर खोना चाहती हो, ये अनमोल शरीर खोना चाहती हो, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे जगे जीवन संभाले, रंग राजा बने, प्रेम रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सब दिन होत नेक समाना, यदि बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, धैर्य रखो, खीर प्रसाद खाओ, मरने की जरूरत नहीं है। जब देवराज इंद्र ने बहुत समझाया तो सीता जी इस प्रसाद का पान करती हैं। देवराज इंद्र खीर प्रसाद सीता को खिला के भाई अपने लोक जाते हैं। इसीलिए सीता जी लंका में रही, सीता जी को भूख प्यास नहीं सताई, सीता जी को भूख प्यास नहीं सताई। ये भाई इधर में लक्ष्मण जी बड़े भैया की तलाश में चले हैं, सीता जी लंका में। भाई समय हो आया है, संकीर्तन हो जाए, आरती बिल्कुल तैयार है, उसके बाद आरती और प्रसाद। अग्रिम चर्चा कल की दोपहर बेला में। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया गोविंद भगवान की जय। जय मधुभाग।
इंतजार। इसी बीच बांदी सखियों के साथ रानी के पास पहुंचती है। सखियों को पाके रानी बड़ा मगन हुई। जब तक सखियां पहुंची थी रानी भी तैयार हो चुकी थी। सखियों के साथ रथ पर सवार होती है। रथ पर सवार होके चल पड़ी है जंगल घूमने। अरे रथ चढ़ के घोड़ा बहुत मजबूत है। अरे सज धज के हवेली की नारी चली। चली रानी रथ चढ़ के सज धज के रथ चढ़ के हवेली नारी चली। रथ चढ़ सज धज के रथ चढ़ के सज धज के हवेली नारी एक परमादरी हमारे परीक्षित श्री यादव भैया भोजपुर से परमात्मा के दरबार में 500 रुपए का महादान किए हैं। और नेता यादव भैया जी के द्वारा 51 रुपए का महादान है। परमात्मा से विनय करेंगे इन सभी श्रद्धालुओं के जीवन में परिवार में सुख शांति बनी रहे। परमात्मा सदैव इन सबको इस्लाह रखे। इन सबके द्वारा इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम हमेशा हमेशा होते रहें। ये ऊपर वाले से परमपिता परमात्मा से हृदय से प्रार्थना है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महाप्राण की। धीरे धीरे रानी का रथ जंगल बीच पहुंचता है। परमादरी एडवोकेट श्री अभिषेक यादव भैया पर्वतपुर से परमात्मा के दरबार में 100 रुपए का महादान किए हैं। परमात्मा सुख शांति दें। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। रथ जंगल बीच पहुंचा। जब रथ जंगल बीच पहुंचा देख के जंगल की हरियाली पवन रेखा से रहा नहीं गया। करती क्या है रथ को रोक लेती है रथ को। कूद गई रथ से नीचे आई। जब रानी कूदी तो सखिया कैसे रह जाती है। सखिया भी कूद जाती है। होनी का खेत हो लेने लगी है सबकी सब जंगल की हरियाली का आनंद। अरे कूद गई रथ से है रानी। अरे कूद गई रथ से है रानी। लख जंगल हर सानी कूद गई। रथ से है रानी लख जंगल हर सानी कूद गई।
घबराई दे देते हो अरे तेज हवा का झोंका आया, तेज हवा का झोंका आया, अरे तेज हवा का झोंका आया, ऐसा तूफान आ गया, ऐसा तूफान आया, कभी जंगली पेड़ रहे पत्ते छोड़ने लगे, धूल उड़ गई, जंगल में अंधेरा छा गया, एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहे। हुआ क्या? अरे सगरी संगरी, अरे सब सखियां मिल गानी कूद गई रथ से, अरे सब सखियां मिल गानी कूद गई, अरे कूद गई रथ से है रानी, कूद गई रथ से है रानी, लखी जन लहर रानी कूद गई रथ से है रानी, लखी जन लहर। सखियां नहीं रानी से अलग होती है, बेचारी तन्हा रही, तन्हा, जंगल का मामला तूफानी समय, जंगली जीव आवाज लगाने लगे, जंगली जीव आवाज लगाने लगे, अरे अब तो पवन रेखा घबराई, घबराई, प्राणों की भीख मांगने लगी, अरे दुखिया बन में चिल्लावे, कोई या हमें बचावे, अरे भूलूं कभी ना एहसान, रूपवती है दुनिया में चिल्लावे, कोई या हमें बचावे, भूलूं कभी ना एहसान, रूपवती है। जंगल के जीव सारे शोर मचाते, आज सुन सुन रानी बहु घबरावे, सुन सुन रानी घबरा रही है, रानी बिलख रही है बेचारी, कोई या हमें बचावे, कोई या हमें बचावे, दुखिया मन में चिल्लावे, कोई या हमें बचावे, दुखिया मन में चिल्लावे, बोलो कभी ना एहसान, रूपवती है